सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस ग्रुप में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेकर आए राजस्थान की जो कक्षा 7 की जो आपके सामाजिक विज्ञान है उसका जो अध्याय है, यहाँ पर देख सकते हैं। अध्याय जो 9 है, 9 का नाम है शासक से शासित तक सरकार के प्रकार। तो यहाँ पर हम जो आपके सभी अभ्यास प्रश्न है, सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न देख लीजिएगा। आपके अध्याय में किस किस प्रकार की सरकारों के बारे में पढ़ा, उनके नाम लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे। अध्याय में उल्लेखित सरकारों के निम्न है: लोकतंत्र, राजतंत्र, धर्मतंत्र, अधिनायक तंत्र और अल्पतंत्र। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न संख्या जो आपके सामने है 4-2 है। भारत में किस प्रकार की सरकार है और उसे ऐसा क्यों कहा जाता है? भारत में लोकतांत्रिक सरकार है, विशेष रूप से एक संसदीय लोकतंत्र है। इसे संसदीय लोकतंत्र कहा जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री और मंत्री संसद से चुने जाते हैं और तभी तक सत्ता में बने रहते हैं जब तक उन्हें लोकसभा का समर्थन प्राप्त होता है। इस प्रणाली में नागरिक संसद को चुनने के लिए मतदान करते हैं और मंत्रियों का चयन उन्हीं निर्वाचित सदस्यों में से होता है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार सीधी जनता के प्रति जवाबदेह हो, क्योंकि निर्णय चुनावों के माध्यम से चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 3। नेक्स्ट जो प्रश्न संख्या 3 है, आपने पढ़ा है कि सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों आवश्यक? कोई 3 कारण बताइए। तो एक, स्वतंत्र न्यायपालिका महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सभी व्यक्तियों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करके निष्पक्षता सुनिश्चित करती है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करती है। यह सुनिश्चित करती है कि उनके विरुद्ध कानून और कार्रवाई निष्पक्ष हो। अंत में यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकार सहित कोई भी कानून से ऊपर न हो और कानून सभी पर समान रूप से लागू हो। तो विद्यार्थियों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न संख्या जो 4 है। क्या आपको लगता है कि लोकतांत्रिक सरकार अन्य शासन प्रणाली से बेहतर है? क्यों? तो इसका उत्तर करेंगे हाँ, लोकतांत्रिक सरकार अन्य शासन प्रणाली से बेहतर है होती है क्योंकि यह लोगों को चुनाव के माध्यम से अपने नेता चुनने की शक्ति प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करते हैं कि नेता नागरिकों के प्रति जवाबदेह हो, उन्हें उनके कल्याण के लिए काम करना चाहिए। यह सभी के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करता है और उन्हें एक स्वतंत्र न्यायपालिका के साथ निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। तानाशाही या नेक्स्ट देखिएगा, या राजशाही के विपरीत जहाँ सत्ता एक या कुछ व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित होती है। लोकतंत्र लोकतंत्र यहाँ पर जनता निष्पक्षता और शांतिपूर्ण परिवर्तन को बढ़ावा देता है। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। नीचे कुछ देशों की शासन पद्धतियों से जुड़ी गतिविधियाँ दी गई हैं। क्या आप इनका मिलान संबंधित शासन प्रणाली से कर सकते हैं? तो देश में प्रचलित प्रथा, तो यहाँ पर मिलान करेंगे शासन प्रणाली लोकतंत्र। तो यहाँ पर किस प्रकार से मिलाएंगे देख सकते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, सभी नागरिक कानून के समक्ष समान रूप से देखा जाता है लोकतंत्र प्रणाली में। नेक्स्ट देखिएगा, सरकार प्रत्येक निर्णय के लिए धार्मिक नेताओं से परामर्श, धर्मतंत्र। फिर नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर शासन की मृत्यु के बाद उसका पूरा पुत्र राजा बनता है, राजतंत्र। शासन किसी प्रकार के संविधान का अनुपालन करने के लिए बाध्य नहीं है, वह सभी निर्णय अपनी इच्छा अनुसार लेता है, अधिनायक तंत्र। नेक्स्ट है, नीचे कुछ देशों के नाम दिए गए हैं, पता लगे इनमें कौन सी शासन व्यवस्था प्रचलित है। तो इसका उत्तर करेंगे आप। तो यहाँ पर देख सकते हैं भूटान में लोकतांत्रिक संवैधानिक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेपाल में संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य, बांग्लादेश में एकात्मक संसदीय गणतंत्र गणराज्य, दक्षिण अफ्रीका में संसदीय गणराज्य और ब्राज़ील में संघीय राष्ट्रपति गणराज्य। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 7। तो विद्यार्थी, प्रश्न संख्या जो 7 है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में लोकतंत्र के आदर्शों और मूल्यों को प्राप्त करने में कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं, उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है? तो इसका उत्तर करेंगे, लोकतंत्र में कई चुनौतियां हैं जो उसे समानता, स्वतंत्रता और न्याय को अपने सच्चे लक्ष्यों तक पहुंचने से रोक सकती हैं। असमानता एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि हर किसी को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा या अवसरों की समानता नहीं मिलती है। भ्रष्टाचार सरकार पर विश्वास को कमज़ोर करता है और नागरिकों में जागरूकता की कमी उन्हें विकल्प चुनने से रोक सकती है। जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव भी अनुचित व्यवहार पैदा करता है। कुछ मामलों में सत्ता एक छोटे समूह द्वारा नियंत्रित होती है और नेताओं को
हमेशा उनके कार्यों के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जाता है। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए हमें शिक्षा में सुधार करने, जागरूकता बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कानून का निष्पक्ष रूप से पालन किया जाए। अदालतों और चुनाव निकायों जैसे मजबूत संस्थाएं भी जरूरी हैं। लोगों को लोकतंत्र के मूल्यों और आदर्शों को प्राप्त करने की प्रेरणा भी दी जानी चाहिए। मीडिया को निष्पक्षता और स्वतंत्रता के साथ अपना काम करना चाहिए। इसके अलावा लोकतंत्र में लोगों को एक प्रभावी सरकार चुनने के लिए चुनाव में अपना वोट जरूर डालना चाहिए। यह कदम लोकतंत्र को मजबूत बनाने और सभी नागरिकों की बेहतर सेवा करने में मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न संख्या 8 है, लोकतंत्र, राजतंत्र और अधिनायक अधिनायक तंत्र में किस प्रकार भिन्न है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर परिभाषाएं आप देख सकते हैं। लोकतंत्र शासन जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का होता है। राजतंत्र में क्या होता है, शासन राजा या रानी के हाथ में होता है। अधिनायक तंत्र में शासन एक व्यक्ति के हाथ में होता है जो पूर्ण शक्ति रखता है। शक फिर आधार देखेंगे 2 नंबर में, शक्ति का स्रोत। लोकतंत्र जनता जनमत और चुनाव से, राजतंत्र में वंश परंपरा और अधिनायक तंत्र में बल, डर या सैन्य शक्ति से। फिर यहाँ पर 3 नंबर में देखेंगे, नेता का चयन जनता द्वारा चुनाव से, लोकतंत्र में, राजतंत्र में परिवार में उत्तराधिकार और अधिनायक तंत्र में बलपूर्वक या बिना चुनाव। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट जनता की भूमिका। लोकतंत्र में महत्वपूर्ण वे सरकार चुनते हैं और राजतंत्र में सीमित या नगण्य और अधिनायक तंत्र में बहुत कम या बिल्कुल नहीं। फिर यहाँ पर 5 नंबर में देखेंगे, कानून व्यवस्था। लोकतंत्र में संविधान के अनुसार, राजतंत्र में राजा की इच्छा के अनुसार और अधिनायक तंत्र में शासक की इच्छा से। फिर यहाँ पर स्वतंत्रता 6 नंबर में देखेंगे। लोकतंत्र में क्या होता है, बोलने, लिखने और सोचने की स्वतंत्रता होती है। राजतंत्र में सीमित स्वतंत्रता होती है और अधिनायक तंत्र में क्या होता है, स्वतंत्रता नहीं होती है। फिर नेक्स्ट 7 नंबर में देखेंगे, उत्तरदायित्व। तो लोकतंत्र में जो सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और राजतंत्र में राजा किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। फिर अधिनायक तंत्र में हम देखेंगे तो शासक किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। 8 नंबर में हम उदाहरण देखेंगे। तो लोकतंत्र कौन कौन से देशों में है, तो भारत, अमेरिका और इंग्लैंड। राजतंत्र हम देखेंगे तो सऊदी अरब और ब्रिटेन। और अधिनायक तंत्र हम देखेंगे तो उत्तरी कोरिया और जर्मनी, हिटलर के समय। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से जो आपके चैप्टर था, चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।